नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। 18 जनवरी को जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 110 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समय अवधि में निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान खाद्यान्न नहीं मिलने, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राजस्व संबंधी मामले, जिनमें सीमांकन, बंटवारा, भूमि पर कब्जा आदि से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इससे पूरी गंभीरता से तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जन सुनवाई में मुख्य अधिकारी को पद्मनाभ आनंद सिंह राजावत सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 18 जनवरी को जिला पंचायत में चल रही जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर आए बहरी तहसील के ग्राम झुमरिया निवासी रमेश वर्मा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि कई माह पूर्व उनके घर में आग लग गई थी, जिससे कई बकरियां और उनके घर का सामान, सोना चांदी, अनाज सब जलकर राख हो गया था, जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद और जन सुनवाई में कई बार आवेदन देने के बाद भी उनको राहत राशि नहीं मिली है, जिससे वह काफी परेशान है। फरियादी ने कहा कि वह चाहता है उसे सरकारी मदद मिल जाए, जिससे उस गरीब का भला हो जाए। झुमरिया जान है, अब आगे हमारे घर में लग गई है। कब लगी? मार्च में हम घर में नहीं रहे तो वहाँ दौरा पूरा बकरी शेरी सब जल गई। यहाँ अब बचे आज तक कोनो चीज़ सुनाई नहीं मिला। अब ये है साहब। कितनी बकरियां जल गई? 10 मूरा। और क्या गया था? अब सब जल गए है। हाँ, गला पानी सब चीज़, बर्तन सर्तन पूरा, कौन चीज़ नहीं बची साहब। कितनी बार शिकायत कर चुके हो, कोई सहायता नहीं मिली आपको? कौन शिकायत नहीं मिलेगी। 3-4 दर, हाँ जन सुनवाई 3 दर दे चुके हैं। क्या कहा है आज कलेक्टर ने? आज कलेक्टर साहब कहीं सुनाई मिलेगा, बस होएगा। मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं साहब कुछ मिले चाहिए, हम गरीब हैं, मर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश वर्मा नाम है। कहाँ से आए? झुमरिया से। बहरी? हाँ, बाहरी तहसील है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसे सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमार ने बताया कि ग्राम बोरी खुर्द पोस्ट गोकुलपुर तहसील बरघाट थाना अरी जिला सिवनी मध्य प्रदेश की महेश सरनागर पति जतन सिंह सरनागर की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए एवं 3 अज्ञात फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा सोमवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की राजस्व न्यायालयवार विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री खान द्वारा समस्त राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री खान ने कहा है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशों तथा व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन प्राप्त किए जाएं तथा संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन भी निर्धारित प्रारूप में ही लिए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विभिन्न प्रकरणों की समय सीमा निर्धारित की गई है। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही से प्रकरणों का निर्धारण समयावधि में शिकायतों का निराकरण किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री खान द्वारा अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में निर्धारित दिनों में सुनवाई करेंगे, सभी प्रकरणों को पेशी पर रखेंगे तथा ऐसे प्रकरण जो पेशी पर नहीं है उन्हें पेशी पर लाया जाए। कलेक्टर श्री खान द्वारा 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाए। कलेक्टर ने कहा है कि अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक होने पर आगामी 26 जनवरी को संबंधित राजस्व अधिकारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों के रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस माह से कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर द्वारा राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर श्री खान द्वारा रेलवे भू अर्जन संबंधी समस्त कार्यवाहियां प्राथमिकता से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रेलवे लाइन से प्रभावित शासकीय भूमि को रेलवे को दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री खान ने निर्देशित किया है कि अभियान चलाकर 300 दिवस तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को अभियान चलाकर निराकृत कराएं।
इसके साथ ही माह संबंध द्वारा किसकी समस्त शिकायतों को 20 जनवरी से पूर्व निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में भू राजस्व वसूली, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी सर्वे, प्रधानमंत्री किसान योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना आदि के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री खान द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि उक्त योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को सहजता से योजना का लाभ मिले। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर बीके पांडे, उप अधिकारी मछली सुरेश अग्रवाल, सिहाबल रामन मिश्रा, चुनहट एसपी मिश्रा, गोपत बनास, आनंद सिंह राजावत सहित समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतला पाटले के मार्गदर्शन थाना प्रभारी बहरी उप निरीक्षक पवन सिंह के नेतृत्व में बहरी पुलिस ने नशीली सिरप का विक्रय करने जा रहे आरोपी नीलेश पांडे पिता उमेश पांडे उम्र 23 साल निवासी ग्राम लड़िया, शिवम तिवारी उर्फ राजा बाबू पिता शिवकांत तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मायापुर, पुष्पेंद्र द्विवेदी पिता धर्मदास द्विवेदी उम्र 26 वर्ष निवासी थाना पदाई थाना बहरी को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया कि थाना बहरी के सहायक निरीक्षक जयंत श्रीवास्तव के देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 लोग 2 मोटरसाइकिल में नशीली सिरप लेकर बेचने के लिए जा रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी बहरी को सूचना से अवगत कराया गया, जो थाना प्रभारी बहरी पवन सिंह ने सहायक निरीक्षक जयंत श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम को सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही रवाना किया। टीम ने अविलंब मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर बहरी बनवारी रोड के पास पहुंचकर देखा तो 2 मोटरसाइकिल में मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये के 3 व्यक्ति खड़े हुए दिखे, जो पुलिस को आता देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम पूछा गया तो अपना नाम नीलेश पांडे पिता उमेश पांडे उम्र 23 साल निवासी ग्राम दढ़िया, शिवम तिवारी उर्फ राजा बाबू तिवारी पिता शिवम तिवारी उर्फ राजा बाबू पिता शिवकांत तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मयापुर, पुष्पेंद्र द्विवेदी पिता धर्मदास द्विवेदी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पताई थाना बहरी बताया। नाम पूछने के बाद पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे में रखी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें कोडीन फॉस्फेट युक्त नशीली कप सिरप थी, जिसकी गिनती करने पर नशीली सिरप शिवम तिवारी से की 26,250 रुपए कीमत कुल 150 नग प्राप्त हुई तथा पुष्पेंद्र द्विवेदी से नशीली कप सिरप की 8,750 रुपए कीमत कुल 50 नग प्राप्त हुई। उसके पश्चात पकड़े गए आरोपीगण को में नशीली सिरप के साथ थाना लाया गया। पकड़े गए आरोपीगण नीलेश पांडे पिता उमेश पांडे उम्र 23 साल निवासी ग्राम दढ़िया, शिवम तिवारी उर्फ राजा बाबू पिता शिवकांत तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मायापुर, पुष्पेंद्र द्विवेदी पिता धर्मदास द्विवेदी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पताई थाना बहरी पर स्वपाक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8, 21, 22 मध्य प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल एक्ट की 5/13 के तहत मामला पंजीबद्ध कर बेचना में लेते हुए आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पवन सिंह, उप निरीक्षक मोनिका पांडे, सहायक उप निरीक्षक जयंत श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक नरेश बघेल, प्रधान आरक्षक राकेश सिंह, आरक्षक रजनीश द्विवेदी, आरक्षक विवेक द्विवेदी, आरक्षक शांतनु मिश्रा, आरक्षक कमलेश प्रजापति एवं चालक आरक्षक दिग्विजय यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में घरेलू हिंसा पीड़ित को 4 लाख तक मदद, शिवराज कैबिनेट का फैसला, प्रदेश में लागू होगी घरेलू हिंसा सहायता योजना। छिंदवाड़ा में बिल पास कराने के लिए एसडीओ और इंजीनियर को लोकायुक्त ने 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी, वेतन में 8,000 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी, अब न्यूनतम 30,000 रुपए मिलेंगे। और शिवपुरी में लोकायुक्त रिश्वत लेकर भाग रहे पटवारी की उतरवाई पैंट, टीचर मां बोली, मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार नहीं दिए। और पैसा राशि हलचल, यूपी में चुनाव से डर गया कोरोना, जिन जिलों में पहले चरण में मतदान वहां 150% की रफ्तार से रिकवरी रैलियों के लिए तैयार रहिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे, पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। पंजाब में चुनाव आयोग की कार्यवाही, पीएम सुरक्षा चूक वाले जिले बठिंडा फिरोजपुर के डीसी हटाए, मंत्री के रिश्तेदार समेत 8 जिलों में एसएसपी बदले। और जंग का खतरा बढ़ा, रूस ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी खाली कराई, कनाडा ने सैनिक भेजे, ब्रिटेन ने एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को दी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ndvindianews.com। सीधे मिली के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।